नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों हिंदी भाषी राज्यों में अपनी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में उसने सत्ता वापस हासिल करने में सफलता पाई है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस को बाहर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने भी तेलंगाना में अपनी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इन चुनावों में हिस्सा लेने वाली आम आदमी पार्टी की लेकिन हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जहां अरविंद केजरीवाल घरेलू मोर्चे पर कड़ी लड़ाई का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब उनके खुद के भी जेल जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को तीनों राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की गोवा और गुजरात की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खाता खुलने की मंशा पूरी नहीं हुई है। इन तीनों राज्यों के चुनाव में आपके सभी उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। आपने तीनों राज्यों की 520 सीटों में से 215 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की 200 सीटों में से 88, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 70 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 57 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतारे थे। लेकिन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में पार्टी को 1% का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और खास बात यह है कि तीनों राज्यों में उसका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम रहा है। उससे अधिक वोट छत्तीसगढ़ में मिले, जबकि राजस्थान में सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 0.93% यानी कि 1,44,710 वोट मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 0.54% यानी कि 2,33,478 और राजस्थान में 0.38% यानी कि 1,48,709 वोट मिले हैं। इसके बाद अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 0.09% यानी कि महज 615 वोट मिले हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नोटा का बटन कितने लोगों ने दबाया। तो बता दें कि नोटा का बटन छत्तीसगढ़ में 1.26% यानी कि 1,97,678, मध्य प्रदेश में 0.98% यानी कि 4,27,710 और राजस्थान में 0.96% यानी कि 3,82,066 लोगों ने दबाया। वहीं अब मिजोरम की मैं बात करूं तो 0.40% यानी कि 2,761 वोट मिले हैं। और आपको बता दें कि मिजोरम में अभी भी काउंटिंग चल रही है, तो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आंकड़ा किसका बढ़ेगा, नोटा का या आपका। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है नोटा का, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हालत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नोटा क्या है। जब आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? यही बात सोचकर निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की है और ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबाने का एक ऑप्शन रख दिया है, ताकि अगर आपको राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके अपना फैसला दे सकते हैं। नोटा का मतलब है नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। इसे दबाने का मतलब ये है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो सोचिए अब आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हालत हो गई है कि उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। क्या फायदा इतनी हेलीकॉप्टर यात्रा करने का, इतना चुनाव प्रचार करने का, कि इतनी बुरी हालत हो जाए, लोग उनको वोट ही ना दें। आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई रैलियां और रोड शो किए थे मध्य प्रदेश में और भी कई जगह पे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी और दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधा तीनों राज्यों में देने का वादा भी किया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई है। और वहीं इन्हीं राज्यों में बीजेपी ने अपनी बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है।
बता दें कि तीनों राज्यों में भाजपा की जीत पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भाजपा को अपने वादों पर खड़ा उतरना चाहिए। आपको उम्मीद है कि भाजपा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 450 रुपए में रसोई गैस उपलब्ध कराएगी। हमारी मांग है कि सस्ती एलपीजी पूरे देश में उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसे 3 राज्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। वहीं तेलंगाना में शानदार जीत के लिए कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी ने बधाई दी है। हालांकि ये लोकसभा के लिए देश के मूड को प्रतिबिंबित नहीं करता। कांग्रेस ने 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की थी, लेकिन भाजपा ने 2019 में लोकसभा में जीत हासिल की थी। अब इंडिया गठबंधन का वार्ता अब 6 दिसंबर को होने वाला है, वो भी दिल्ली में होने वाला है। अब इसमें ये सभी पार्टी अपनी रणनीति को तय करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यों में इस करारी हार पर शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान ने आपको 500 करोड़ की मदद दी, फिर भी वो इन चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आप या फिर केजरीवाल की तरफ से इन चुनाव नतीजों और उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर अभी कोई ट्वीट या कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में जब अखिलेश यादव सीट का बंटवारा करेंगे, तब कांग्रेस के हासिल प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने, इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा देने से कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में भी माहौल बदला हुआ दिखेगा और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर भी दी है। उन्होंने हार की वजह कांग्रेस का अहंकार बताया है। सपा सांसद ST हसन ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अब अखिलेश यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों का अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि भोपाल में गठबंधन के नेताओं की संयुक्त रैली आयोजित की जाए, लेकिन उस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ऐतराज कर रैली रद्द करवा दिया। उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन की कोई भी रैली विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। इससे भी कांग्रेस की सहयोगी दलों से दूरी बढ़ी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो बुरी तरह हारी, सपा का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा। उसे एक भी सीट नहीं मिली, उसे आधा प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। इन नतीजों से लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों में सबक मिला है। सबक ये है कि अगर दोनों मिलकर लड़ते तो भाजपा का मुकाबला कर सकते थे। अलग अलग लड़ने पर सपा कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। अगर सपा की दी हुई सीटों पर कांग्रेस राजी नहीं हुई तो अखिलेश छोटे छोटे दलों के सहयोग से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। सपा के साथ रालोद, महान दल व भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी और भी अन्य छोटे दल साथ हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब जल्द इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग पर प्रारंभिक चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस से उसके दावे वाली सीटें और प्रत्याशी के नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 10 या 12 सीटें छोड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर दावा करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।